हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो फिजिक्स फर्स्ट में जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें जो चैप्टर हमने पढ़ाया था इससे वैद्य विभव और धारता चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इससे वैद्य विभव धारता के। तो इस बुक में देखेंगे जो एक्सरसाइज है, ठीक, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में कि दो आवेश दिए गए हैं। एक आवेश का मान है 5 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरे आवेश का मान है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक, और ये दो आवेश कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 16 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश रखे गए हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों आवेश मिलाने वाले किस रेखा के बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो सबसे पहले दोनों आवेश को रखें, एक बिंदु यहाँ पर ए बनाए, ठीक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए पे यहाँ पर रखेंगे Q1 आवेश और यहाँ पर रखेंगे Q2 आवेश। ठीक, दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 16 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर, ये दूरी हो गई। ठीक है, ठीक, तो ये बिंदु बी है। हम मान लें कि बिंदु बी से बिंदु सी जो x दूरी पर स्थित है, ठीक, यहाँ पर विभव शून्य है, हमने ये माना है। तो लिख लेंगे कि माना बिंदु बी से x दूरी पर बिंदु सी पर विभव शून्य है। बिंदु सी पर विभव शून्य है। ठीक, और दो आवेश Q1 और Q2 हैं। तो प्रश्नानुसार Q1 का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलम और Q2 का मान दिया गया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। और दोनों बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। ठीक, बी से x दूरी पर एक बिंदु सी माना है, यहाँ पे वो हमने मान लिया है, शून्य मान लिया है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये दूरी जब x निकल गई तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी बचेगी, मतलब a से c के बीच दूरी अब कितनी बचेगी? तो ये बचेगी 16 - x। टोटल कितनी थी? 16 थी। ठीक, कितनी निकाल दी हमने? x निकाल दी, तो कितनी बचेगी? 16 - x। तो 16 - x ये डिस्टेंस बची है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ए से सी के बीच डिस्टेंस। तो अब देखेंगे इसको हम लोग। आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर विभव, तो बी ए बराबर हो जाएगा, किसी एक बिंदु के कारण विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई ε0 Q/r होता है। तो Q क्या है? Q1, R मतलब दूरी कहाँ से कहाँ बीच लेंगे हम लोग? ए से सी के बीच दूरी। ठीक,
तो दूरी हो गई AC। ठीक, इसका मान रखेंगे अब हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹9। Q1 का मान दिया गया है, कितना है 5 × 10⁻⁻8। ठीक, अपॉन दूरी देखो AC दूरी है कितनी है 16, देखो AC की दूरी कितनी बची 16 - x, तो 16 - x, ये दूरी क्या में थी सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा कराते हैं 10⁻⁻2 का। ठीक, ये आ गया अपना विभव Q1 के कारण। अब निकालेंगे आवेश Q2 के कारण, तो आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव, तो देखें बेटा इसमें हम लोग, तो V बराबर हो जाएगा वही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यहाँ Q क्या है, यहाँ Q है Q2। ठीक, और R दूरी कितनी थी B से C के बीच दूरी, तो BC हो जाएगी, तो हो जाएगा Q2/BC। इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9। Q2 का मान कितना है -3 × 10⁻⁻8, ये Q2 का मान है। ठीक है, अपॉन में दूरी BC कितनी थी x, BC दूरी कितनी है, BC दूरी है x। ठीक, अब देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो अब बिंदु C पर नेट विभव देखेंगे कितना हो जाएगा, तो बिंदु C पर नेट विभव कितना शून्य है, क्योंकि यहाँ शून्य माना था हमने, बिंदु C पर नेट विभव शून्य है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि VA + VV बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बिंदु C पर नेट विभव हमने कितना माना था, शून्य माना था, तो VA + VV बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, और इनके दोनों के मान रखेंगे हम लोग, VA का मान रखेंगे और VV का मान रखेंगे, तो देखें बेटा BA की वैल्यू है 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x × 10⁻⁻2 प्लस BV का मान रखेंगे, तो देखेंगे इसमें हम लोग कि माइनस आगे आ जाएगा, तो -9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन दूरी कितनी थी x सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेना है यहाँ पर 10⁻2, तो x × 10⁻2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करवाओ इसको, तो देखेंगे बेटा सॉल्व करने पर पश्चात ये 0 है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये सब कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो जो तो हो गया 0 क्रॉस मल्टीप्लाई के पश्चात। अब देखेंगे इसमें 9 × 10⁻9, यहाँ भी 9 × 10⁻9, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब कॉमन होकर ये भी चला जाएगा कहाँ 0 के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ बचा कितना, तो 10⁻−2, इसके बाद -2 यहाँ कॉमन था। ठीक, तो ये 0 के साथ होकर कितना बचा 0 हो गया, और 9 × 10⁻9 और 9 × 10⁻9, ठीक, ये भी कॉमन निकल आएगा, तो ये इसके साथ क्या बन जाएगा 0 साथ 0 बन जाएगा। ठीक, तो अपने पास बचा है 5। ठीक है, 5 और ये बटे 16 - x, तो 5 16 - x, -8 भी कॉमन निकलेगा 0 बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास -3 अपॉन x बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराओ,
तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका 5x 3 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स बराबर 0, क्योंकि जे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो 0 कर देगा। तो जो क्या 5x 16 48 माइनस 48 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 3x बराबर 0। तो 5 3 कितने हो गए 8, तो 8x बराबर 48, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लोग, तो x बराबर 8 6 48, तो x बराबर 6, ठीक। x बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना हो जाएगा, विभव शून्य हो जाएगा। ये Q2 आवेश था, ठीक। Q2 से x दूरी पे वो कितना मान शून्य था, तो x का मान कितना है 6 सेंटीमीटर दूर। पता आंसर क्या आ जाएगा अपना कि Q2 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा, ठीक। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।